देखना बेटे, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से सुनना। अरे देखना, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आपका जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब इटसेल्फ रिलेशन। देखना बेटे मुस्कान, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? इटसेल्फ रिलेशन, ठीक है। और सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए मेरा बी से रिलेटेड है तो बी मेरा ए से रिलेटेड होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। ट्रांजिटिव में तीन आ गए, यानी ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज दैट ए आर सी। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपका। जैसे कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2। बड़े देखना ध्यान से, जैसे ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के। अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्सिव है क्या? देखो रिफ्लेक्सिव में होता है प्रवेश का, रिफ्लेक्सिव में होता है इटसेल्फ रिलेशन। इटसेल्फ रिलेशन का मतलब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1, मतलब इस ट्रायंगल 2 की जगह पे 1 रख के देखो, अगर वो सेटिस्फाई है तो रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में? मतलब जैसे ट्रायंगल 1 दो मैंने एक कंडीशन लिया। रिलेशन क्या होता है? दो का रिलेशन लिया, दो ट्रायंगल का, और उनका रिलेशन क्या लिया? कॉन्ग्रुएंट का। अब मैं बोल रहा हूं ये जो ट्रायंगल 2 है इसकी जगह पे आप ट्रायंगल 1 लिख दो, ट्रायंगल 2 की जगह पे ट्रायंगल 1 लिख दो, तो बात तो एक ही है। बेटे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर मान लेते कोई ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल लिख दो तो दूसरा ना दिखे। समझे क्या हुआ? आप क्या करवा रहे हो? मैं करवा रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटे, अगर मैं बोलूं ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2 है, अगर ऐसे बोलो ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1, तो क्या कोई फर्क है? बात तो एक ही है। ट्रायंगल 1 अगर ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। अब जब ट्रांजिटिव कंडीशन आएंगे तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2 है और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3 है, तो ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3 होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3 है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3, यानी कि ट्रांजिटिव हो गया। यस सर। रिफ्लेक्सिव फिर से समझो, जैसे ट्रायंगल 1 है मेरा, इस ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 की जगह पे ट्रायंगल 1 लिख दिया। आ जाओ, ट्रायंगल 2 की जगह पे ट्रायंगल 1 लिख दिया, तो ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1 हो सकता है? हो सकता है बेटे। अगर ट्रायंगल सिमेट्रिक में ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, तो हम ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1 के कर सकते हैं, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ आया? सर आप 2 मिनट रुक जाओ, बिना बात चिल्ला रहे हैं, कुछ सेटल कर लिया क्या हुआ? अंशी आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे भाई अगर था ना ध्यान से देखना, बैठ जाओ। इधर देखो, मैंने स्टार्ट किया है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, बैठ जाओ। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसे हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। हाँ, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम लिव्स इन सेम लोकेलिटी, है ना? राम एंड श्याम लिव्स इन सेम लोकेलिटी, है ना? ये मैं बोलूं, अगर मान लो उस सेम लोकेलिटी को मैं नाम दे दूं सेक्टर 4 दे देता हूं, है ना? कि राम श्याम सेक्टर 4 में रह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर राम श्याम सेक्टर 4 में रह रहे हैं, अगर मैं श्याम की जगह पर राम कर दूं, राम और राम सेक्टर 4 में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? हमको की दिक्कत होगी नहीं कर रहे, एक कोई दिक्कत थोड़ी होगी, बात तो यही है ना। रिफ्लेक्सिव, अरे देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब पहले आप समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बेटे। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इटसेल्फ रिलेशन, मतलब जो दूसरा वाला कंडीशन है ना उसकी जगह कोई कंडीशन पुट कर दो जो ए वाला है, ए आर ए इटसेल्फ रिलेशन।
सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ऐसा मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम लिव्स इन सेम लोकेलिटी, अगर ऐसे बोलो श्याम एंड राम लिव्स इन सेम लोकेलिटी, बात तो एक ही है, एक ही है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव क्या होता है? एक मोहन भी आ गया उसी लोकेलिटी का, एक सेक्टर 4 का है। अगर मैं बोलता हूँ राम और श्याम सेक्टर 4 में रह रहे हो, श्याम और मोहन भी सेक्टर 4 में रह रहे हैं, तो राम और मोहन भी सेक्टर 4 में है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 कंडीशन होने चाहिए, ठीक है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अरे सॉरी, ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो ऐसे कंडीशन को हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस का शॉर्टकट होता है ई लिखा होता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ई लिख देगा तो समझ जाना इक्विवेलेंस की बात कर रहा है। अगर आर लिख दिया तो समझ जाना रिफ्लेक्सिव की बात किया है, अगर एस लिख दिया तो समझ जाना सिमेट्रिक की बात किया है, और टी लिख दिया तो समझ जाना वो ट्रांजिटिव की बात किया है। बात समझ में आया? जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा इस तरीके से। अब मेरी बात एक और एग्जांपल में लेकर समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेरे पास एक कोई 2 लाइन है L1 R L2, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल तो है, रिलेशन है, L1 L2 का रिलेशन है पैरेलल। बेटे सुनना मेरी बात, L1 और L2 का रिलेशन क्या है? पैरेलल है। अब मैं आपसे बोलूं कि L1 पैरेलल L1 हो सकता है? हो सकता है भाई, कोइंसिडेंट, बात देखिए है ना? अगर ये लाइन हम बोलते हैं ये लाइन L1 है और ये लाइन हमारे पास L2 है, अगर इस लाइन को उठा के इसी पे कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पैरेलल ही माना जाएगा, पैरेलल ही होगा। बात समझ आ गया? यानी कि L1 पैरेलल L1 अगर करते हो आप तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया ना? सिमेट्रिक बताओ। सिमेट्रिक का मतलब अगर L1 हमारा L2 के पैरेलल है और मैं आपसे बोलूं L2 मेरा L1 के पैरेलल है तो सिमेट्रिक भी हो गया। मतलब L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल L1, बात तो एक ही है, सिमेट्रिक हो गया। नहीं हुआ? हो गया। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? जैसे मैंने 2 लाइन का कंडीशन लिया, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव पहले समझो, तुम रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ही नहीं समझे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इट्स सेल्फ रिलेशन। इट्स सेल्फ रिलेशन का मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिलेशन है और राइट हैंड साइड का रिलेशन होना चाहिए, यानी ए आर ए दोनों सेम रखना है आपको। आ रहा समझ? और दोनों सेम रख करके देखो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो चीज है। बात समझ में? मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपसे, इस L2 की जगह पे L1 रख दो तो L1 R L1 L1 पैरेलल L1 हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक में अगर L1 पैरेलल L2 है तो L2 पैरेलल L1 होगा। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर A मेरा B से रिलेटेड है तो B मेरा A से रिलेटेड होना चाहिए। अब L1 R L2 अगर L1 पैरेलल L2 है, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं L2 पैरेलल L1 तो आपका L2 R L1 होगा कि नहीं होगा? बेटे समझ में आ गया? नहीं इक्विवेलेंस, अभी तक रिलेशन कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? ये ध्यान से समझना बता रहा हूं मैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक ब्लैंक चला जाएगा। ध्यान से देखना, L1 पैरेलल L2 है और तो हम इसको L2 पैरेलल L1 बोल सकते हैं। यस सर, L2 पैरेलल L1 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसके मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। जब L1 हमारा L2 के पैरेलल है तो L2 मेरा L1 के पैरेलल हो गया, सही बात। ठीक है? वो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखना बेटे, ट्रांजिटिव में क्या होगा? L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 और L3 के पैरेलल है, ट्रांजिटिव में कंडीशन नया आ जाएगा, L1 L3 के पैरेलल हो गया, यानी कि ट्रांजिटिव बन गया। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का मतलब यही होता है आपका, ठीक है? आगे समझ में? अगर तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। अच्छा ये बताओ, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, बताना आप लोग, x r y, x is father of y, x is father of y, बताओ बताओ, सर ये चलो फादर ऑफ क्या है? x is father of y, बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बताना बेटे, तुम बताओ, मुस्कान बताना, x is father of y, क्या ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है? नो सर बता दिया सर। रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है? क्योंकि x is father of x अगर मैं बोलता हूँ, अगर इस रिलेशन को मैं x is father of x बोलता हूँ तो क्या कहना सही है? पूरी तरह गलत है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलो, अगर x is father of y है, उल्टा करके बोलो। अब उल्टा करके बोलो तो y is father of x, क्या होगा बेटा? बताना जरा,
अगर x इज फादर ऑफ y है तो y इज फादर ऑफ x हो सकता है? नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव बताओ, अगर x इज फादर ऑफ y है और y इज फादर ऑफ z है तो क्या x इज फादर ऑफ z होगा? प्रैक्टिकली देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेटे x इज फादर ऑफ y है, ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात। x इज फादर ऑफ y है और y इज फादर ऑफ z है। y इज फादर ऑफ z है तो x इज फादर ऑफ z होगा क्या? ग्रैंडफादर हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। आ रहा सुन ले, लेकिन फादर नहीं। सर हम कलर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन का जवाब दो। x और y, बेटे x इज वाइफ ऑफ y, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, सीए में है। हाँ, सीए में आ चुका है, बताना जरा। x इज वाइफ ऑफ y, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, बताना बेटे। x इज वाइफ ऑफ x, क्या हो सकता है? कोई अपने आप में वाइफ हो सकती है? हो सकती है? मैं आपसे बोल रहा हूँ x इज वाइफ ऑफ x, क्या हो सकता है? सर गौरव की तरफ मुंह मत करो सर। बेटे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान से सर, नेक्स्ट केस होते हैं। बेटे ध्यान से सुनना। x इज वाइफ ऑफ y, सिमेट्रिक चेक करते हैं। x इज वाइफ ऑफ y और y इज वाइफ ऑफ x, क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अभी देखना है ट्विस्ट है, ट्रांजिटिव देखना। x इज वाइफ ऑफ y और y इज वाइफ ऑफ z, तो x इज वाइफ ऑफ क्या z हो सकता है? ये क्या सर, ये सर उसके क्वेश्चन है आपके बुक का, बात सुनो, ये आपके बुक का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी 12th में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्रांजिटिव हो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है बेटे यहाँ पे। और समझने की कोशिश करो इस चीज को समझने की कोशिश करो। और मैक्सिमम स्टूडेंट, अरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको नॉट ट्रांजिटिव लिख के आएंगे जबकि ये ट्रांजिटिव है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्यों। क्वेश्चन बताओ, पहले आपने कोई नहीं सुना। मैं ये बोल रहा हूँ x इज वाइफ ऑफ y है, क्या इक्विवेलेंस है? और नीचे ऑप्शन दे देगा रिफ्लेक्सिव, बी ऑप्शन दे देगा सिमेट्रिक, सी ऑप्शन देगा ट्रांजिटिव, डी ऑप्शन दे देगा इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा करेक्ट होगा? बेटे रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता है। x इज वाई, क्वेश्चन यही है, ऐसे उठा के दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा। आप बताओ क्या है? रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। x इज वाइफ ऑफ x नहीं हो सकता, कोई अपने आप में ही वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है? बेटे इसे मजाक मजाक के बाद थोड़ा सीरियसली पढ़ना, हजार में आएगा समझ में। दूसरा देखना, x इज वाइफ ऑफ y है तो y इज वाइफ ऑफ x नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? यानी वो सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। कैसे? लेकिन ट्रांजिटिव है। देखना यहाँ पे बता, देख यहाँ पे कोई भी देखना मेरे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सर एबीसीडी का लेना, बारह समझ लेना। हाँ, किसी का नाम नहीं लेना, किसी का नाम नहीं लेंगे, ध्यान से देखना। x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, x क्या हुआ? मेल हुआ, y क्या हुआ? फीमेल। देखना बेटे, y इज वाइफ ऑफ z। अरे स्टूडेंट्स, सर अगर x y की वाइफ है तो y y कैसे हो सकता है? ठीक एक मिनट, है ना? x इज वाइफ ऑफ y, है ना? ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ध्यान से देखना। इसी तरीके से ये आपका फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। तो सर वाइट सर y तो मेल था। एक मिनट रुको, रुको जाओ ना। ये बोल पर किसी का x इज वाइफ ऑफ z। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप लोग भी न्यूज़ सुने हुए होंगे, है ना? ये जानते भी होंगे, ये हमारा क्या है? ट्रांसजेंडर, पता होगा? यस सर। दो मेल आपस में मैरिज कर सकते हैं, दो फीमेल आपस में मैरिज कर सकते हैं, पता है? बेटे अब इसलिए एग्जाम्पल मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपके सीए के एग्जाम में आ चुका है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लव, अरे मैं इस टॉपिक को बंद कर रहा हूँ क्योंकि जब आप
लोग समझना नहीं चाह रहे इस चीज को। अभी लास्ट ईयर भी तुम्हारे इंडिया में ये कानून पास हुआ है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो जानते होगे, है ना? तो ध्यान से सुनना बड़े। तो दो मेल आपस में मैरिज कर सकते हैं, दो फीमेल भी आपस में मैरिज कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को मेल कर दिया, इन दोनों को मैंने मेल कर दिया। तो एक्स हमारा फीमेल था और जेड हमारा मेल था। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा हो गया, ऐसा आ गया बैलेंस तो हो गया, हाँ? बैलेंस तो हो गया, लेकिन एक शब्द रह गया। सर ये अंतिम बात मान से लगा कि मेल बेटे देखो, मैं बताता हूँ, तुम लोग हंसने की बात नहीं है। तुम लोग अगर मान लेते एनसीईआरटी का, अगर 12th में या नॉन मेडिकल का कोई स्टूडेंट्स होगा तो एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, ठीक है? अगर तुम्हारे टीचर ने डिस्कस किया होगा इसमें तो जरूर बताया होगा इस चीज को, ठीक है? और आपके सीए की एग्जाम भी आ चुका है, ट्रांजिटिव है, देखने में एक्सेप्शनल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन है ये चीज। अगर एक्चुअल देखा जाए, ट्रुथ देखा जाए, सच्चाई देखा जाए तो होता है। यस सर, बिल्कुल। फॉरेन में तो बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया कल्चर में तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फॉरेन में तो बहुत ज्यादा होता है ये चीज। आराम से, ठीक है? तो हमारे पास बड़े क्या है, तो इसके मतलब जो x इज वाइफ ऑफ y है, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए। चलो, अरे इसका डाउट है चलो बताओ किसका? बेटे एक मिनट, हाँ बोलो। बेटे तुम लोग इतना सोच रहे बेटे एक मिनट, मैं चला जाऊँ क्या? मैं जाऊँ? नहीं सर, नहीं सर।